स्वागत ब्रेक के बाद बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर राजनीति खूब तेज हो गई है। बीजेपी और झामुमो के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। बीते दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिस पर पलटवार करते हुए झामुमो के जिलाध्यक्ष रतनलाल मांझी ने बोकारो एयरपोर्ट चालू नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार, बोकारो स्टील और धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो को जिम्मेदार ठहराया है। तो बोकारो एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, बोकारो एयरपोर्ट को लेकर राजनीति देखी जा रही है। अगर बोकारो एयरपोर्ट अगर बनकर तैयार हो गया है तो चालू क्यों नहीं किया जा रहा है, जिम्मेदारी इसकी किसकी है, क्यों बयानबाजी इस पर हो रही है? राहुल, देखिए, 25 अगस्त 2018 को बोकारो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया गया और जो लक्ष्य था कि दिसंबर 2018 में इस एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू कर दी जाएगी, लेकिन कई अटकलें आती गई और 2018 से 2025 के बीच में जितनी मुश्किलें आई, जितनी रुकावटें आई, उसको दूर करने में अभी भी राज्य सरकार की बात कर लें या जिला प्रशासन सफल नहीं हो पाया। पेड़ की कटाई 2023 तक हुई, 1700 से अधिक पेड़ की कटाई होनी थी, जिसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चला। फिर कई दफ़े की बात हुई और कई दौरान बातें होने के बाद निष्कर्ष निकल के आए कि पेड़ को काटा जाएगा। हालांकि पेड़ कटाई के बाद अन्य जो काम थे वो पूरे किए गए, लेकिन अभी तक वहाँ से उड़ान के लाइसेंस नहीं मिल पाए हैं। उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि आसपास कई ऐसे टावर्स लगाए गए हैं और जो बूचड़ खाने हैं आसपास, उसे हटाने के बाद ही वहां से उड़ान संभव हो पाएगी। हालांकि इसी दौरान बीते दिनों जो सांसद हैं ढुल्लू महतो, उन्होंने एक्सपेक्ट्यूट किया था कि धनबाद में हवाई अड्डे की शुरुआत को लेकर मुलाकात की गई है और संबंधित विभाग के मंत्री से, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई। हालांकि धनबाद संसदीय क्षेत्र में ही बोकारो जिला आता है और ऐसे में अब बातें उठने लगी हैं कि झामुमो का कहना है कि जो बोकारो का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को जो ढुल्लू महतो हैं सांसद धनबाद के, वो धनबाद ले जाना चाहते हैं, वो बोकारो का विकास नहीं होने देना चाहते हैं। वहीं बीजेपी कह रही कि सरकार की जो ढुलमुल रवैया थी, उसकी वजह से बोकारो जो एयरपोर्ट है शुरू नहीं हो पाया। अब देखना ये होगा कि बोकारो एयरपोर्ट को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, ये राजनीति कब थमती है। हालांकि अभी तक की जो अपडेट निकल कर सामने आई है कि अभी कुछ महीने तक बोकारो से उड़ान शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक लाइसेंस ही उड़ान के लिए नहीं मिला है। तो उम्मीद करना एक तरह से कह सकते हैं नाकाफी होगा। अब देखना यह होगा कि राजनीति इसी तरह बोकारो को लेकर चलती रहती है या उड़ान की जो आगे की प्रक्रिया है उसे जिला प्रशासन और सरकार की ओर से पूरी की जाती है। क्योंकि बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के पैन कार्ड का मामला हो या जनवरी में विस्थापितों को लेकर जो मुद्दा उठा था उसकी बात कर लें, तो इस समय बोकारो सबसे राजनीति का गर्मा गर्म जिला बना हुआ है। हर एक राजनीतिक दल वहां पर राजनीति कर रहा है। अब राजनीति की शुरुआत बोकारो एयरपोर्ट को लेकर हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए। ऐसे में जो खबरें निकल कर सामने आई कि लाइसेंस को लेकर कहीं न कहीं एयरपोर्ट चालू अब तक नहीं हो पाया, ऐसे में उम्मीद यही कर सकते हैं कि इस मसले पर राजनीति न होकर जल्द से जल्द लाइसेंस को अप्लाई किया जाए। अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन अगर चालू नहीं हो सका है तो ये जिम्मेदारी किसकी है बोकारो एयरपोर्ट चालू करने को लेकर, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।